Hello, good morning everyone. I hope you all are well and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, motion in a plane. Acceleration of a particle moving in a plane. यानी एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है। उस समय उस पार्टिकल की जो उस पर जो एक्सीलरेशन अप्लाई होगा, यानी जब वो पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन करेगा यानी किसी एक्स वाई प्लेन में, उस समय उस पार्टिकल पर अप्लाइड एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। Let v1 and v2 be the velocity of a particle at position A and B respectively on given path. सपोज कीजिए कि ये XY प्लेन है जिसमें एक पार्टिकल इस कर्व पाथ पर मूव करता है। इनिशियल किसी इंस्टेंट पर यानी जो पार्टिकल है वो A पोजीशन पर है और उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर v1 है। अब एट टाइम t प्लस डेल्टा t पर वो पार्टिकल b पोजीशन पर पहुंचता है और उस समय उसकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर v2 है। यानी पोजीशन वेक्टर जब वो पार्टिकल a पर है तो वेक्टर r1 और b पॉइंट पर पहुंच करके जो पोजीशन वेक्टर है वो वेक्टर r2 होगा। Then average acceleration of particle during the interval of time delta t, यानी जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल में जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एवरेज एक्सीलरेशन v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा वी अपॉन टाइम इंटरवल। अब हमने यहां पर लिखा एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, अब डेल्टा वी इज इक्वल टू होगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 डिवाइडेड बाई सिमिलरली टाइम भी t2 माइनस t1। द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी is along the direction of change in velocity, यानी जो डेल्टा वी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी एवरेज एक्सीलरेशन की। अब हम कहते हैं कि इफ टाइम इज वेरी शॉर्ट यानी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम हमारा बहुत छोटा है, उस समय इंस्टेंटेनियस जो एक्सीलरेशन है a इज इक्वल टू लिमिट टाइम डेल्टा t टेंड्स टू जीरो वेक्टर डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। जब टाइम बहुत शॉर्ट है तो उसे हम dt से रिप्रेजेंट करेंगे और शॉर्ट टाइम इंटरवल में चेंज जो वेलोसिटी है वो भी शॉर्ट होगी। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर dv अपॉन dt। अब वेक्टर v यानी वो पार्टिकल किसी xy प्लेन में मूव कर रहा है यानी टू डायमेंशनल मोशन करेगा, तो अगर हम इसे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो वेक्टर v इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vy j कैप। So instantaneous acceleration vector a is equal to d upon dt, वेक्टर v की वैल्यू पुट की vxi कैप प्लस vy j कैप। So instantaneous acceleration vector a is equal to dvx upon dt I कैप प्लस dvy डिवाइडेड बाई dt और j कैप। अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑन x कंपोनेंट, तो ax i कैप प्लस ay j कैप। यानी हमारा जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है इन टू डायमेंशनल मोशन
वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब अगर हम यहां पर देखें कि जो ए एक्स की वैल्यू है इज इक्वल टू द, यानी ए एक्स इज इक्वल टू द डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अब वी एक्स यानी एक्स कंपोनेंट यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यानी वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सो एक्सीलरेशन इन एक्स कंपोनेंट ए एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। वी एक्स की वैल्यू है डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। सो ए एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट एक्सीलरेशन। सिमिलरली ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई अपॉन डी टी। हियर वी वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट इन y component upon time interval. So instantaneous acceleration in y component ay is equal to d upon dt और vy यानी dy upon dt. So ay is equal to d square y upon dt square, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y component displacement is equal to the y component acceleration ay. Motion in a plane with constant acceleration, यानी कोई पार्टिकल है वो किसी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन, यानी पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है ऐसा कंसीडर किया। लेट वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 v द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, यानी इनिशियल टाइम t1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर v1 एंड फाइनल टाइम t2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर v2 है। यहां पर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो सकती है। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी ये जो डेल्टा टी इज इक्वल टू t2 माइनस t2 जो टाइम इंटरवल है, इसमें जो एक्सीलरेशन होगा वेक्टर ए is equals to vector delta v divided by delta t, change in velocity upon time interval, और vector a is equals to vector v2 minus vector v1 divided by t2 minus t1. Direction of acceleration is equal to the direction of vector delta v. If t1 is equal to 0 and t2 is equal to t, then vector v1 is equal to vector v0 and vector v2 is equal to vector v, यानी जब टाइम t1 इनिशियल 0 था उस समय वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर v0 और फाइनल टाइम t2 इज इक्वल टू t. So velocity vector v2 is equal to v. Then acceleration vector a is equal to vector v minus vector v0 divided by t minus 0. So vector a is equal to vector v minus vector v0 divided by t. Cross multiple
तो v वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर at. सो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v नॉट प्लस वेक्टर at. हेयर अगर हम ये वेक्टर v नॉट और वेक्टर a को कंपोनेंट में लिखें तो वेक्टर v इज इक्वल टू vxi कैप प्लस vyj कैप. वेक्टर v नॉट इज इक्वल टू v नॉट x i कैप प्लस v नॉट y j कैप और वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप. पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो वेक्टर v यानी vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू v नॉट. वेक्टर v नॉट इज इक्वल टू v नॉट x i कैप प्लस v नॉट y j कैप और प्लस वेक्टर a यानी ax i कैप प्लस ay j कैप इंटू t. सो vx i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू, अब यहां पर i कैप कॉमन ले लिया तो v नॉट x प्लस axt और प्लस अब यहां पर j कैप कॉमन लिया तो b नॉट y प्लस ayt. तो ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट में यानी 2 डायमेंशनल मोशन में जब वो पार्टिकल मूव करता है तो जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है उसको मैंने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. क्वेश्चन 1. ए पार्टिकल मूव फ्रॉम ए पॉइंट कैपिटल A कोऑर्डिनेट 1 2 टू द पॉइंट B कोऑर्डिनेट 4 3 in xy plane in 5 seconds. Find the displacement of the period of the particle during the period. तो यहां पर हमने एक xy प्लेन कंसीडर किया और इस पर ये दोनों पॉइंट हमने नोटेड किए, x और y एक्सिस और ये ओरिजिन. अब यहां पर पहला पॉइंट है 1 2, तो हमने ये मान लिया कि ये पहला पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट है 1 2 यानी x एक्सिस पर 1 जो है डिस्टेंस और y एक्सिस पर 2 डिस्टेंस है. अब दूसरा पॉइंट है 3 4, तो x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 4 है, तो यानी ये हमने मान लिया सेकेंड पॉइंट है B. अब इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 3 और A के कोऑर्डिनेट हैं 1 2. ये हमारा पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 है और ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 है. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ वेक्टर डेल्टा r. तो हमने सबसे पहले पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप. तो r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 यानी 1 i कैप प्लस y1 यानी 2 j कैप. ये हमारा फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है. एंड सेकेंड पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप. तो वेक्टर r2 इज इक्वल टू x2 यानी 4 i कैप प्लस y2 यानी 3 j कैप. ये सेकेंड पोजीशन वेक्टर है. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1. सो वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू r2 यानी 4 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस वेक्टर r1 यानी i कैप प्लस 2 j कैप.
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस, ये साइन चेंज होंगे, i कैप माइनस 2j कैप। सो वेक्टर डेल्टा आर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4i माइनस i यानी 3i कैप, 3j माइनस 2j यानी प्लस j कैप। अब अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड वेक्टर डेल्टा आर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये जो हमारी वैल्यू है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 1, यानी जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर मॉड इज इक्वल टू रूट 10 यूनिट्स। अब जो भी कोऑर्डिनेट अगर मीटर में है तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी। सेकेंड क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाई x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यू where alpha and beta are constants. Calculate the speed of the particle at time t. यहां पर x की वैल्यू गिवन है अल्फा टी क्यू एंड y की वैल्यू है बीटा टी क्यू और हमें कैलकुलेट करना है स्पीड। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Differentiating both with respect to time यानी t, then जब पहले का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब अल्फा तो कांस्टेंट है, t का करेंगे तो 3t स्क्वायर। अब सिमिलरली dy अपॉन dt, तो यहां पर बीटा कांस्टेंट है 3t स्क्वायर। तो अब जो हमारा dx अपॉन dt है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी x एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो vx इज इक्वल टू 3 अल्फा टी स्क्वायर एंड vy इज इक्वल टू 3 बीटा टी स्क्वायर। सो टोटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू रूट 3 अल्फा टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू रूट 9 अल्फा टी की पावर 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 9 बीटा स्क्वायर टी की पावर 4। तो यहां पर जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू रूट 9 और टी की पावर 4 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रूट में है, तो v इज इक्वल टू 9 यानी 3t स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन 3, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई वेक्टर आर इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t q j कैप प्लस 5k कैप मीटर। फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity and acceleration of the particle at time t is equal to 5 सेकेंड। तो हमें जो पोजीशन गिवन है वेक्टर r इज इक्वल टू 3t i कैप प्लस 4t q j कैप प्लस 5k कैप और ये जो यूनिट है वो मीटर में है। तो पहला पार्ट है कि हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड आउट करनी है।
So velocity is equals to displacement vector dr divided by dt. So velocity vector v is equals to d upon dt. वेक्टर r की वैल्यू पुट की 3t i कैप प्लस 4t q j कैप और प्लस 5k कैप. अब इसको जब डिफरेंशिएट किया तो वेक्टर v इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट t1 हो जाएगा, यानी 3i कैप प्लस 4 कांस्टेंट और tq का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 3 जा 12 टी स्क्वायर जे कैप और 5 के कांस्टेंट है जो 0 हो जाएगा, यानी ये हमारी वेलोसिटी फाइंड आउट हो गई. अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन वेक्टर ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वेक्टर डीवी अपॉन dt. सो एक्सीलरेशन वेक्टर ए इज इक्वल टू डी अपॉन dt. वेक्टर v की वैल्यू 3i कैप प्लस 12t स्क्वायर जे कैप. तो जब डिफरेंशिएट किया तो 3i कैप कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 12 कांस्टेंट है बाहर और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t. तो 12 इंटू 2 24t जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा एक्सीलरेशन है. अब सेकेंड जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि हमें जो है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. सो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 12, अब t की वैल्यू है 5 पुट की स्क्वायर जे कैप. तो वेलोसिटी वेक्टर v यानी 3i कैप और प्लस 25 और 25 इंटू 12 यानी 300 जे कैप, यानी जो वेलोसिटी है वो कंपोनेंट्स में है. तो जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है वो रूट 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये हमारा 9 और 4 0. अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो 3 0 ये आ गए और 99. अब यहां पर एक काम करते हैं कि रूट 9.9 और 0 0 ये इस तरह से हमने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है ना. अब यहां पर जब ये वैल्यू यूं लिखी तो ये हमारी 10 की पावर 4 हो गया. तो इसका मतलब है रूट 9.9 इंटू 10 की पावर 4 जब रूट से बाहर आया तो 10 की पावर 2. अब 9.9 यानी ये वैल्यू अप्रोक्स रूट 10 है और इस रूट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग 3 वैल्यू आएगी. तो यानी अप्रोक्स हमारी जो वैल्यू है वो 300 मीटर पर सेकेंड होगी. अब इसके बाद हमें एक्सीलरेशन भी फाइंड आउट करना है. तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 24 t की वैल्यू 5 जे कैप, यानी 24 इंटू 5 4 जा 22 5 2 जा 10 और 2 20 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर होगा.